नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जबलपुर के ऐतिहासिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल एक बार फिर चर्चा में है। अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति के प्रतिनिधिमंडल ने आज जेल का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य न केवल कैदियों की समस्याओं को समझना था, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आध्यात्मिक और सुधारात्मक कदम उठाना भी है। समिति ने जेल प्रशासन से कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके भविष्य को सुधारने के लिए धार्मिक आयोजनों की अनुमति मांगी है। जबलपुर सेंट्रल जेल के बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पांडे ने जेल के अंदर की परिस्थितियों और सुधार की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। आज जेल में हुई एक कैदी की आत्महत्या की घटना पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा, प्रशासन और डॉक्टरों की अपनी जांच जारी है, लेकिन हमारा उद्देश्य कैदियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। समिति का मानना है कि जो कैदी अनजाने में या पहली बार किसी अपराध में शामिल हुए हैं, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने का अवसर मिलना ही चाहिए। और इसी कड़ी में समिति ने जेल अधीक्षक से श्रीमद् भागवत और नर्मदा पुराण जैसे 7 दिवसीय धार्मिक आयोजनों की अनुमति मांगी है। इसके लिए जेल डीजीपी से भी संपर्क किया जाएगा। अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति का हमारा प्रतिनिधिमंडल आज सेंट्रल जेल जबलपुर में आया, क्योंकि हम लोग पूरे मध्य प्रदेश सहित जबलपुर संभाग के जिलों में कर्मचारियों की, अधिकारियों की और अपने जो भी जन सामान्य लोगों की उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उनकी समस्याओं को शासन तक पहुंचाने में लगे हैं। उसी दिशा में हमें जानकारी प्राप्त हुई अचानक कि आज यहाँ पर कोई कैदी ने सुसाइड कर लिया। उसके बारे में पुलिस का काम है और प्रशासन का काम है, साथ ही साथ हमारे डॉक्टर्स का काम है कि किस कारण से वो घटना हुई, कैसे हुई, वो अलग बात है, उससे मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है, वो शासन का काम है। हमारा तो ये मोटिव है कि यहाँ पर बंद कैदियों के लिए हम क्या उचित व्यवस्था करें जिससे वो अच्छा नागरिक बन जाए, दोबारा जेल ना आए। आदतन अपराधियों के लिए तो ये है कि भाई बिना दंड के तो कुछ संभव है नहीं, और बाकी जो निरीह हैं, धोखे से हो गया कोई क्राइम, तो ऐसे लोगों के लिए हमारा अनुरोध था कि उन कैदियों को छुड़ाने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करते हैं। उनके लिए हम लोग उनका जीवन सुधारने के लिए, उनको अच्छा नागरिक बनाने के लिए हम लोग पूर्व में भी यहाँ पर कई कार्यक्रम कर चुके हैं। यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों को ये अवार्ड बांट चुके हैं। अब हमने आग्रह किया है कि हम यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत या हमारे कोई नर्मदा पुराण करें 7 दिन का, तो उसके लिए हमें हमारे जिला साहब ने बताया कि अधीक्षक तोमर साहब से भी उनकी बात हुई और हमें जेल डीजीपी से अनुमति लेना पड़ेगी। उसके बाद हम ये आयोजन करेंगे ताकि कैदियों में एक अच्छे नागरिक बनने का उत्साह हो और उनमें आत्मविश्वास जागे। जो कई लोग आत्मविश्वास के अभाव में अपने आप बिना खाना खाए भी काल कबलित हो जाते हैं, गुनाहों, तो वो भी करेंगे हम। और उसके साथ ही साथ जो ऐसे कैदी हैं जो छोटी मोटी सजा वाले हैं, जिनके पास सजा पूरी हो गई, जो शासन ने निर्धारित किया हमारे जज लोगों ने, मगर उनके पास फाइन देने के लिए नहीं रहता, तो ऐसे कैदियों की हमने सूची मांगी है, वो हमें सूची शीघ्र मिलेगी। जिनको 15 अगस्त 26 जनवरी को छुड़ाया जाता है वो भी हम छुड़ाएंगे। एक बात और हमने उनके ध्यान में लाई है कि जेल में राजनीतिक बंदियों के साथ में दुर्व्यवहार होता है, और उस व्यवहार में चाहे वो स्लो पॉइजन हो या गलत दवाइयां देना हो, जैसे केजरीवाल जी के केस या कई केस ऐसे आए जिसमें मैंने बोला मेरी शुगर वहां जेल में जाके बढ़ गई, फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, कोई और फ्लैट हो गया उसको। तो ये ना हो, क्योंकि जेल की छवि धूमिल कराना हमारे नागरिकों का कर्तव्य तो नहीं है, मगर हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं आज वो कहनी चाहिए इंटेंशनली कुछ ऐसा करने लगे हैं। पाकिस्तान की जेलों मैं कृष्ण कुमार मिश्रा, अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति महामंत्री, मध्य प्रदेश जबलपुर। मैं आज यहाँ पे जबलपुर सेक्टर जेल में आए। यहाँ पे हम लोगों ने अधीक्षक जी से मुलाकात किया। मुलाकात के दौरान में हमारे माननीय अध्यक्ष अजय पांडे जी ने अपना प्रस्ताव रखा था कि जो वहाँ जेल के पुराने कैदी हैं, जिनका मतलब जेल वो करके सजा भोग करके फिर भी इसके बाद भी जेल में पड़े हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए उनके पास कोई जो राशि रहती नहीं है, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा किया है। और उनका ऐसा मानना है कि उनके लिए भी कुछ प्रोत्साहित करेंगे, और कुछ जेल में जो भी कैदी हैं उनके लिए धार्मिक कार्यक्रम का प्रावधान बना रहे हैं, जैसे श्रीमद् भागवत हो गया, देवी पुराण हो गया, ऐसा कि मतलब कैदियों के मन में ऐसी भावनाएं बने क्योंकि वो वहाँ से उनकी द्वारा ऐसा जुर्म न करे, उनकी मानसिकता अच्छी हो जाए। जय हिंद। ठीक। प्रदेश महामंत्री मानवाधिकार समिति।
मेरा यही है कि जहाँ जो कैदी हैं उन कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार हो, भले ही वो जिस भी कर्म के कारण वहाँ पहुँचे हों, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, जिससे वो आगे अपना जीवन और अच्छे से व्यवस्थित रूप से चला सकें। जय हिंद, जय भारत। छूटने वाले, उसमें आपकी संस्था द्वारा ये आह्वान किया गया है कि जो भी बंदी छूटते हैं जुर्माना नहीं जमा कर पाते, उस अभाव में उन बंदियों को जुर्माना जमा करेंगे आप, और बंदियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम वगैरह जो बंदी सुधार दिशा में अच्छे हों वो करती है संस्था। आपके आवेदन से ये लगा तो आपको अवश्य मौका देंगे संस्था को, एवं बंदियों के जो भी जुर्माने जमा होना है उस संबंध में आपको एक सूची दी जाएगी। जो भी बंदी उस श्रेणी में आ रहा है जेल से रिहा होंगे 15 अगस्त को, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, तो उनकी सूची आपको दे दी जाएगी निकट भविष्य में। धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह बुशेल की रिपोर्ट।